हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हमने बात किया था कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल भारत में कहाँ है, और अंत में हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो के बारे में, कि मोहनजोदड़ो में कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, उसकी निर्देशन उसका किसने किया था, कब उसकी खुदाई हुई, कब उसकी खोज की गई और वहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली थी। तो आज हम वही उसके आगे बढ़ेंगे, जो कि भारतीय प्राचीन इतिहास की सीरीज का तीसरा वीडियो आज है। तो आइए देखते हैं कि आगे हम क्या क्या जानेंगे इसमें। यह वीडियो आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, और कुछ एक्स्ट्रा अगर बताते हो तो उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि चन्हू दड़ो ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। इसकी खोज एमसी मजूमदार ने की थी 1931 में। एमसी मजूमदार ने 1931 में चन्हू दड़ो की खोज की है। यहाँ पे हमें मनका बनाने का कारखाना मिला है, जिसकी खोज मैके ने की थी। मैके ने खोजा कि यहाँ पे मनका बनाने का कारखाना स्थित था। उसके बाद यहाँ से अलंकृत हाथी, खिलौना एवं कुत्ते बिल्ली का पीछा करते हुए पदचिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त प्लास्टिक और वक्राकार ईंटें यहाँ से मिली हुई हैं। अगला स्थल है लोथल। लोथल कहाँ है? भोगवा नदी के तट पे है और ये गुजरात में पड़ता है आज वर्तमान समय में। यह पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल भी था। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से फारस की मुद्रा या सील यहाँ से मिली हुई है। पक्के रंग में रंगे हुए पात्र भी यहाँ से मिले हुए हैं। गद्दे यहाँ पे गढ़ी नगर एक था जो प्राचीर से घिरे हुआ था। जहाज़ों की गोदी यहाँ पे थी, जिसको डॉकयार्ड भी बोलते हैं। यहाँ से धान और बाजरे के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ मिली हुई हैं। मृण मूर्ति मतलब घोड़े की छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं, और 3 युगल समाधान मिले हुए हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था कि युगल का मतलब होता है जोड़ा। तो एक समाधान में दो लोग साथ में दफनाए जा चुके हैं। तीसरा स्थल, हम अगला स्थल देखते हैं कालीबंगन। कालीबंगन हमारा राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में एक ज़िला है हनुमानगढ़। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ पे मकान बने हुए हैं, और जो मकान बने हुए हैं वो कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, और यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग नाली, कुआं और स्नानागार को बनाने में किया गया है। आगे हम देखते हैं आड़ी तिरछी जुते हुए खेत के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। कच्ची ईंटों के चबूतरे, सेल खड़ी व मिट्टी की मुहरें व मृदभांड के टुकड़े यहाँ से मिले हुए हैं। अगला देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा भी कच्छ के रन में है, गुजरात में पड़ता है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967-68 में और आरएस बिष्ट ने की थी। इसकी खोज जेपी जोशी और आरएस बिष्ट ने की थी 1967-68 में। अगर जोशी बिष्ट की बात आती तो भी ये आंसर इसका सही होगा। यहाँ से विशाल जलाशय मिला हुआ है। विशाल जलाशय अगर मिला है तो इसका मतलब है वहाँ पे वो सिंचाई के उसका यूज करते रहे होंगे, वो नहाने धोने के लिए, घर में पानी के यूज के लिए करते रहे होंगे, या अपनी दिनचर्या के यूज के लिए उसका प्रयोग करते थे। यहाँ पे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे यहाँ के लोग। धौलावीरा के लोग जो थे वो उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था से परिचित थे। यहाँ पे 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला हुआ है। अगला स्थल देखते हैं जो कि सुरकोटड़ा है। कच्छ जिला ये भी गुजरात में पड़ता है। यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो सुरकोटड़ा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में है। यहाँ से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं, और घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हुए हैं। अगला स्थल है दैमाबाद। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है, और प्रवरा नदी के बाएं तट पे स्थित एक स्थल है। जैसे कि आप जानते भी हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम बिंदु है। तो दैमाबाद अहमदनगर ज़िले में है, जो कि आज के इस समय महाराष्ट्र में पड़ता है। यह सैंधव सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। अभी हमने आपको इससे पहले भी बताया था। यहाँ पे हमें रथ चलाते हुए मनुष्य दिखते हैं। सांड, गैंडे और की आकृतियाँ भी यहाँ मिली हुई हैं। यहाँ पे मृदभांड, मिट्टी के बर्तन मिले हुए हैं।
सैंधव लिपि की मुहर यहाँ से मिली, तश्तरी और प्याले के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। राखी गढ़ी आपका घग्गर नदी के किनारे है। हिसार जिला है हरियाणा में। हरियाणा के हिसार जिला में घग्गर नदी राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल स्थित है। इसकी खोज सूरज भान ने 1969 में की थी। यह भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। अगर क्वेश्चन आता है कि राखी गढ़ी कौन सी नदी के किनारे स्थित है, राखी गढ़ी के बारे में कौन सा कथन सही है, तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज सूरज भान ने 1969 में की थी। भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल है और यह हरियाणा में स्थित है। तो ये सभी इसके बारे में सही बताते हैं। अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ आपका पंजाब में है, भारत के पंजाब में, जो हमारा पंजाब आज के भारत में स्थित है, वहाँ पे रोपड़ पड़ता है। वो सतलज नदी के किनारे पे है। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। रोपड़ का आज का नाम अगर देखा जाए तो उसका नाम रूपनगर है। इसकी खोज शर्मा और लाल ने की थी। शर्मा और लाल कोई खोज करता रहे हैं जिन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ से मृदभांड मिट्टी के बर्तन, सेलखड़ी की मुहरें मिली हैं, चर्ट के बखरे मिले हैं, यहाँ से छुरा भी मिला है, तांबे के बाड़ाग्र मिले हैं और कुल्हाड़ी यहाँ से मिली हुई है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता भी दफनाया गया है। इसका भी साक्ष्य मिला हुआ है कि यहाँ पे मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। अगला स्थल हम देखते हैं। अगला स्थल आपका आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वतम क्षेत्र है और या फिर इसको पूर्वतम सीमा बोल सकते हैं, इसको निर्धारित करता है। यह मेरठ जिले में है, उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से मृदभांड और मनके मिले हुए हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज, मोर, गिलहरी की चित्रकारी भी यहाँ से मिली हुई है। अगला स्थल है हुलास। ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित है। यहाँ से कांचली मिट्टी के मनके, चूड़ियाँ और खिलौना गाड़ी मिली हुई है। साथ में सैंधव लिपि युक्त एक ठप्पा भी मिला हुआ है। बनावली अगला स्थल है। तो बनावली के बारे में कहा जाए तो ये हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। इसमें कहा जाता है कि संस्कृति के 3 स्तर यहाँ पे पाए जाते हैं। बनावली में संस्कृति के 3 स्तर हैं। कौन कौन से? एक तो है प्राक सैंधव, दूसरा है विकसित सैंधव और तीसरा है उत्तर सैंधव। तो संस्कृत के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव यहाँ पे हैं। सड़कें जो हैं नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं। बनावली की जो सड़कें हैं वो तारांकित भागों में विभाजित करती हैं एक दूसरे को, नगर को। और यहाँ पे मुहरें, बटखरे, लाजवर्द, कार्नेलियन के मन के हल्की आकृति के खिलौने और बड़ा गृह से मिले हुए हैं। अगला स्थल है मांडा। मांडा कहाँ है? मांडा आपका चेनाब नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। ये जम्मू कश्मीर पड़ता है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरतम बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु है मांडा सिंधु घाटी स्थल का। यह चेनाब नदी के किनारे स्थित है, वो भी बाएं लेफ्ट साइड पे, नहीं